तुमने शायद ऐसे 10 वीडियो पहले ही देखी होंगे। एक अनोखा मौका, जल्दी से शामिल हो जाओ, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और लगभग सब बेकार जाता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी बंद करने के बटन पर उंगली रखता। इसलिए ईमानदारी से कहूं तो यहाँ बस एक ही बात है, ये या तो तुम्हारे बारे में है या फिर बेकार है। तुम 1 मिनट में समझ जाओगे। यही है बाजार की समस्या। ऐसे बचाए और साल भर बाद लगा कि पैसे कम हो गए। किसी और की कामयाबी देख अंदर ही अंदर जलन होने लगी। एक ठोस तरीका है, सीधी बात बिना किसी घुमाव, और तुम खुद समझ जाओगे ये तुम्हारे लिए है या नहीं। और ठीक अभी एक नई दौड़ शुरू हो गई है। अब ये चीज पैसे कैसे कमाती है? उस चीज के मालिक बनो जो तुम्हें पैसे देती है जब तक वो चल रही है। 150 साल पहले कैलिफोर्निया में सोने की दौड़ शुरू हुई थी और लाखों लोग सब कुछ छोड़कर सोना खोदने निकल पड़े। लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही अमीर बने, बाकी सब खाली हाथ लौट आए। लेकिन असली फायदा तो उन्हें हुआ जिन्होंने खुद सोना नहीं खोदा, बल्कि जो खदानियों को फावड़े कुदालें बेचते थे, जो खदानों तक सड़कें बनाते थे और सामान की दुकानें चलाते थे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि किससे क्या मिलेगा, वे तो हर किसी से अपना हिस्सा लेते थे। वे सोने के बजाय इस बुखार से कमाते थे। अब हमारी यानी तुम्हारी और मेरी बात करते हैं। लगभग पूरी जिंदगी हम खनी की रहे। हम खुदाई करते हैं, अपने पैसों का जोखिम उठाते हैं और अपना समय भी लगाते हैं। और हम लगातार चुकाते रहते हैं, फावड़ों के लिए, प्रवेश के लिए, पार जाने के लिए। हम उन लोगों को भी पैसे देते हैं जिन्होंने हमसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के पास जगह घेर ली थी। तुमने भी ये एहसास जरूर पकड़ा होगा ना, किसी अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, लेकिन तब जब उसमें घुसने का सही वक्त निकल चुका था, जब उसकी कीमत पहले ही आसमान छू चुकी थी। या फिर लोगों को लाए, खुद निवेश किया, लेकिन पैसा किसी और के पास चला गया जो एक कदम पहले था। बचत की, लेकिन 1 साल बाद ऐसा लगा जैसे पैसे और भी कम हो गए। पता नहीं क्यों कोई कभी ये नहीं कहता कि दूसरी तरफ खड़े हो जाओ, खुदाई करने वाले के बजाय फावड़े बेचने वाले बनो। अभी एक नई दौड़ शुरू हो चुकी है और पहली बार इसमें खुदाई करने वाले की तरह नहीं, बल्कि किसी और रूप में शामिल हो सकते हैं। लेकिन रुको, मैं पहले मिनट में कुछ भी वादा नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हें पूरी तस्वीर दिखाऊंगा और आखिर में तुम खुद देखोगे कि जो अभी इसमें शामिल होता है और जो 1 साल बाद आएगा, उन्हें अलग अलग चीजें मिलेंगी, बहुत अलग। और अगर तुमने कभी निवेश किया है, कुछ बेचा है या पार्टनर लाए हो, तो इसे अंत तक जरूर देखना। आज बात है एक बार जगह बदलने की। तुम सालों से कुछ कर रहे हो, काम कर रहे हो, बचत कर रहे हो, कहीं ना कहीं निवेश कर रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन असल में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और इसी दौरान तुम्हारे आसपास हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ सब कुछ जैसे अपने आप हो रहा है, जैसे कि वो बस सही समय पे सही जगह पे पहुंच गए हो। तुम पैसों के मामले में भी सतर्क रहते हो, क्योंकि तुम्हें आने वाले कल का पूरा भरोसा नहीं है। और इसी वजह से फैसले लेने में देर करते हो, क्योंकि कई बार पहले ही धोखा खा चुके हो। तुम किसी और के नतीजों को देखते हो और अंदर से जैसे दिल में कुछ चुभता है, फिर से ये मौका भी मुझसे छूट गया। और सबसे बुरी बात यह है कि ये सब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा। और अंदर ही अंदर ये बात बैठी रहती है कि वक्त बीतता जा रहा है और जहां लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वहां आज भी तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और अब सबसे असहज सवाल आता है, अगर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? देखो, आमतौर पर यह कैसे होता है, आज तुम खुद से कहते हो शांति से, मैं सब कर लूंगा, इसे बाद में पढ़ लूंगा, पहले अच्छे से समझना है। लेकिन 1 साल बीत जाता है और जिसमें फायदेमंद तरीके से शामिल हो सकते थे, वो अब महंगा हो चुका है और सबके लिए आम हो गया है। 1 और साल, और अब इसके बारे में हर जगह बात हो रही है। उसमें घुसने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और तुम्हारे लिए उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। और फिर आखिरकार तुम फैसला करते हो और सबसे आखिर में उस कीमत पर प्रवेश करते हो जो उसने तय की थी, जो तुमसे पहले आया था, और उससे वही चीज खरीदते हो जो उसने कभी आज के हिसाब से लगभग मुफ्त में ली थी। और ऐसा शायद एक बार नहीं बल्कि बार बार हर राउंड में होता है। और ये एक आदत बन जाती है कि अच्छी चीजों के बारे में तब पता चलता है जब वो हो चुकी होती है, जब गाड़ी छूट चुकी होती है और टिकट की कीमत 10 गुना बढ़ चुकी होती है। और जब तक तुम इंतजार करते हो, बाकी लोग पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ चुके होते हैं। और 3 साल बाद फासला इतना बढ़ जाएगा कि बात सिर्फ बढ़त की नहीं, बल्कि पीछे न छूटने की होगी। यहाँ निष्क्रियता की कीमत यह है कि हर साल प्रवेश और भी महंगा होता जाएगा और तुम्हें बार वही भूमिका निभानी पड़ेगी जिसमें सिर्फ पैसे देने वाले बनना है। और सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि मौका तो खुला, बस तुम्हें फिर से इसके बारे में बहुत देर से पता चला। और सच कहूं तो एक वक्त ऐसा आता है जब अंदर से बस क्लिक हो जाता है कि बस अब और नहीं, अब बाद में नहीं, कम से कम एक बार तो उस तरफ रहना है, बार बार खुदाई नहीं करनी, बल्कि मालिक बनना है।
और अगर तुम यहां तक वीडियो देख चुके हो तो इसका मतलब है कि तुमने ये फैसला पहले ही कर लिया है, वरना ये वीडियो कब का बंद कर चुके होते। और यहीं पर एक ईमानदार सवाल उठता है, एक आम इंसान बिना करोड़ों की पूंजी, बिना किसी खास पहुंच, बिना आईवी लीग जैसी विरासत के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कैसे जा सकता है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चुनिंदा लोगों के लिए कि ये नामुमकिन है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। सब कुछ उतना मुश्किल नहीं है जितना दिखता है। बस इस बारे में बहुत कम लोग खुलकर बात करते हैं, और जो लोग पहले से ही अंदर हैं उन्हें बाकी लोगों को बुलाने में खास दिलचस्पी नहीं है। आगे मैं एक ठोस तरीका बताऊंगा, बिल्कुल सीधा सपाट, और तुम खुद समझ जाओगे कि ये तुम्हारे लिए है या नहीं। शुरुआत करते हैं इस बात से कि पूरा सिस्टम कैसे चलता है। एक बड़ी तस्वीर के साथ स्क्रीन के निकल, ये पूरी संभावना एक ही फ्रेम में। इस तस्वीर को याद रखो, हम बार बार इसी पर लौटेंगे। ये है प्रिस्क, ये संयुक्त अरब अमीरात का रियल एस्टेट मार्केट है, और हर साल इसके जरिए सैकड़ों अरब डॉलर का लेन देन होता है। और ये कोई भविष्य का बाजार नहीं है, क्योंकि यहाँ सोना अभी निकाला जा रहा है। यहाँ हजारों लोग किस्मत आजमाने आते हैं। ये हैं खरीदार, निवेशक, एजेंट्स, लेकिन खुद प्रिस्क एक दलदल है। यहाँ ठीक ठाक सड़कें नहीं हैं, बिचौलियों की भरमार है, और नक्शे पे आधी सोने की खदानें असल में फर्जी हैं। यही है बाजार की असली समस्या। और अब यहाँ आता है एटलस, वो भी कोई और किस्मत आजमाने वाला नहीं। एटलस इस पूरी सोने की दौड़ की बुनियादी ढांचा है। एक ही सड़क है जिससे होकर सारी डील्स होती हैं। बिल्कुल, हर सौदे पे थोड़ी सी फीस भी ली जाती है। इस सड़क से गुजरने के लिए मुझे पूरे 2 यूरो और 50 सेंट का भुगतान करना पड़ता है। मेरे लिए ये एक बड़ा खर्चा है, लेकिन किसी और के लिए ये उसकी कमाई और आमदनी है, यानी उसका मुनाफा। और अब सबसे महत्वपूर्ण और गौर करने वाली बात, इस सड़क का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि इसका हिस्सा भी खरीदा जा सकता है। और आखिर में सड़क अभी पूरी तरह बनी नहीं, इसीलिए अभी इसके हिस्से कई गुना सस्ते हैं, जितने महंगे तब होंगे जब इस सड़क से सब गुजरने लगेंगे। तो बात यह है, आइए इन तीनों चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। रिस्क ये है बाजार, दलदल ये है समस्या, और इस दलदल से गुजरने वाली सड़क यही है एटलस। अब मैं साबित करूंगा कि इन तीनों चीजों के पीछे कुछ असली है, सिर्फ दिखावटी बातें नहीं। आइए प्रिस्क से शुरू करके आना। यहाँ सबसे बड़ा संदेश समझ में आता है, क्या पता ये भी कहीं एक और दिखावटी कहानी तो नहीं है। इसलिए मेरी बातों पर सिर्फ भरोसा मत कीजिए, आइए स्रोतों पर भरोसा करें। यूएई का रियल एस्टेट बाजार दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। दुबई लगातार डील्स के मामले में टॉप 5 में रहता है। प्रसिद्ध स्रोतों के अनुसार, जिनके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, बाजार कम से कम अगले दशक के अंत तक विकास के चरण में रहेगा, और इस बाजार में अमीर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि इनकी संख्या हर साल 10 से 15% बढ़ रही है, और खुद सरकार रियल एस्टेट डील्स को डिजिटल रूप में बदल रही है। ये दुबई लैंड डिपार्टमेंट की पहल है, जानकारी खुली है, इन्हें देखा और जांचा जा सकता है, और ऐसा करना चाहिए भी। आखिर यूएई क्यों? क्योंकि यहाँ 3 ऐसी चीजें एक साथ मिलती हैं जो आमतौर पर एक साथ नहीं मिलती। बड़ा और बढ़ता हुआ बाजार, सरकार की डिजिटाइजेशन की नीति, और ये कि इस बाजार में अब तक कोई एकीकृत अच्छा सर्विस मौजूद नहीं है। ये बाजार टुकड़ों में बटा हुआ है, सीधे शब्दों में कहें तो बिखरा हुआ है। और एटलस ठीक किसी खाली जगह में आता है और खुद को एक सुपर ऐप के रूप में स्थापित कर। और यहाँ एक बात बहुत अहम, एटलस नई खान को शुरू से बनाने की कोशिश नहीं करता। ये लंबा, महंगा और जोखिम भरा है। वो वहां जाता है जहां पहले से ही रोजाना सोना निकाला जा रहा है। ऐसी नदी से कमाने के लिए उसे पूरी तरह पी जाना जरूरी नहीं है, सिर्फ सही जगह पर खड़े होना और हर गुजरने वाले से थोड़ा थोड़ा लेना ही काफी है। और तुम सोच सकते हो, ठीक है, वैसे भी कितनी सारी वेबसाइट, सर्विसेज, एप्स हैं, उनकी तो हजारों हैं, हर दिन नई नई आती रहती हैं, तो मैं क्यों सिर्फ इसी से कमाऊंगा? ये शक बिल्कुल जायज है। इसीलिए मैं बताऊंगा कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है। एक खास उदाहरण से समझाता हूं। आज के समय में डील का रास्ता टूटा हुआ है। ऑब्जेक्ट की तलाश एक जगह, उसकी जांच दूसरी जगह, दस्तावेज तीसरी जगह, पेमेंट चौथी जगह, और इन सबके बीच में ढेर सारे बिचौलिए होते हैं और बहुत सारी उलझने भी होती है। तो एटलस इन सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में इकट्ठा कर देता है। तलाश, जांच, दस्तावेज, पेमेंट और सबसे जरूरी खुद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की रजिस्ट्रेशन, ये सब एक ही विंडो में पारदर्शी, समझने में आसान और क्रमबद्ध तरीके से होता है। 10 अलग अलग रास्तों की जगह अब एक ही सीधी सड़क है। तो अब सवाल यह है कि ये चीज कमाई कैसे करती है? मार्केट में औसतन एक डील करीब $3 लाख की होती है। प्लेटफॉर्म की कमीशन 1% से शुरू होती है, यानी एक डील से लगभग $3000, कभी कभी इससे भी ज्यादा। और यहाँ एक बात बहुत अहम है, ये रास्ता खुद डील के होने पर कमाता है, और खुद प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की रजिस्ट्रेशन, ये सब एक ही विंडो में पारदर्शी, समझने में आसान और क्रमबद्ध तरीके से होता है। 10 अलग अलग रास्तों की जगह अब एक ही सीधी सड़क है।
न कि इस पर कि प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही हैं या गिर रही हैं। मतलब देखिए, अगर बाजार नीचे भी चला जाए तो भी डील्स होती रहती हैं। कोई घबराहट में अपने एसेट्स बेचने लगता है तो कोई इस मौके से खुश होकर सस्ती कीमत पर खरीदने आ जाता है। समझ लें, पार जाने का रास्ता तो हर मौसम में चाहिए ही होता है। इसलिए इस मॉडल को लगभग फर्क नहीं पड़ता कि बाजार बुलिश है या बियरिश। इसके लिए बस इतना जरूरी है कि डील्स होती रहें, और डील्स होती रहती हैं हजारों की तादाद में हर एक दिन। और अब वो बात जिसके लिए सब शुरू किया गया था, आखिर सड़क में हिस्सेदारी रखने का मतलब क्या है? कानूनी भाषा में इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आईपी शेयर का मालिक होना। अगर इसे आसान भाषा में समझाएं तो आईपी शेयर का मतलब है बौद्धिक संपदा में हिस्सेदारी। देखो, क्योंकि सड़क तो डिजिटल है और इसमें असली चीज ना तो बजरी है न ही डामर, ये तो बस एक रूपक। यहां असली कीमत उस तकनीक की है जिस पर यह बनी है। सॉफ्टवेयर, एल्गोरिथम, सारी डिजिटल और कानूनी संरचना, यही है एटलस की बौद्धिक संपदा। और ये 181 देशों में रजिस्टर्ड है और आईपी शेयर इसमें आधिकारिक रूप से दर्ज की गई हिस्सेदारी है। मैं तुरंत स्पष्ट कर दूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, ये पारंपरिक अर्थों में कोई शेयर नहीं है, नहीं कोई डिजिटल टोकन है और नहीं कोई क्रिप्टो करेंसी। ये एक बौद्धिक संपत्ति में आधिकारिक हिस्सेदारी है। आधिकारिक इसलिए क्योंकि इसके अधिकार एक विशेष आधिकारिक रजिस्टर में दर्ज है। और यहां एक बात बिल्कुल अलग है, जैसी और कहीं नहीं है। आखिर क्लासिक वेंचर में लोग कैसे कमा के हैं? सस्ती हिस्सेदारी हैगी, इंतजार किया और फिर महंगे में बेच दी। पूरा मकसद ही फिर से बेचने है। यहां विचार कुछ और है। आईपी शेयर ये काम कर रही इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सेदारी है जो जब तक चलती है मालिक को ऑपरेशनल इनकम देती है। प्रोजेक्ट के मॉडल के अनुसार प्लेटफॉर्म के शुद्ध मुनाफे का 20% हिस्सेदारी रखने वालों में उनके हिस्से के अनुपात में बांटा जाता है। और ये तो सिर्फ शुरुआती वर्षों में है। आगे चलकर जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, आईपी शेयर धारकों के बीच बांटी जाने वाली हिस्सेदारी 60% तक बढ़ जाती है। बिजनेस की भाषा में इसे दूध देने वाली गाय कहा जाता है, यानी ऐसा एसेट जो खुद ही आपको कमाई देता है, महंगा है और हर गुजरने वाले से शुल्क वसूलता है। यहाँ मुख्य बात यह नहीं है कि हिस्सेदारी को महंगे में बेच दो, बल्कि यह है कि उस चीज के मालिक बनो जो जब तक चलती है तुम्हें कमाई देती है। और यह रहे सबूत कि यह कोई हवा हवाई बात नहीं है। पहला, एटलस की बौद्धिक संपत्ति का स्वतंत्र रूप से अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्य $92 मिलियन निकला और इसके लिए प्रमाण भी मौजूद हैं। दूसरा, तुम पहले या अनोखे नहीं हो, पार्टनर पहले ही इस राउंड में शामिल हो रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि तुम अकेले अंधेरे में अंदाजे से जा रहे हो। यह वही है जो लोग अभी इसी वक्त कर रहे हैं। देखिए, अब फर्क साफ नजर आ रहा है। खान में काम करने वाला अपनी फावड़ा खुद खरीदता है। आईपी शेयर्स का मालिक सड़क के किनारे खड़ा रहता है और हर उस व्यक्ति से हिस्सा पाता है जो उस सड़क से गुजरता है। और यहीं पर है वो बात जिसे मैं इस कहानी में सबसे अहम मानता हूं, किसी भी आंकड़े से ज्यादा जरूरी। ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोगों को डर इस बात का नहीं लगता कि प्रोडक्ट चलेगा या नहीं। डर किसी और बात है, क्या इसकी इजाजत उबर हॉप दी जाएगी? यानी आप एक शानदार प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन सरकार और रेगुलेटर से टकरा सकते हैं, और अगर टकरा गए और संभाल नहीं पाए तो सब कुछ खो सकते हैं। हमारे क्षेत्र में यही सबसे बड़ा जोखिम है, और आमतौर पे ऐसे प्रोजेक्ट्स को इसी वजह से दफना दिया जाता है, न कि अच्छा कोड न बना पाने की वजह से। एटलस प्रोजेक्ट में उल्टा रास्ता अपनाया गया। पहले आईटी प्रोडक्ट नहीं, पहले समझौते किए गए। आईपीओ शेयर की बिक्री शुरू होने से पहले एक तैयारी का चरण था और इसमें पैसे भी इसी काम में लगाए गए। प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया और पहले से ही उसे सरकारी संस्थाओं से मंजूरी दिलवाई गई। ऐसा नहीं कि पहले बना लें फिर सोचें कि कैसे समझौता करें, कहां जाएं, क्या दिखाएं, बल्कि इसका उल्टा किया। दर्जनों दस्तावेज, सैकड़ों पन्नों के तकनीकी विवरण, नियमावली, और ये सब पहले से ही मंजूर करवा लिया गया है। ये चरण अब पूरा होने जा रहा है, और ये तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से क्यों महत्वपूर्ण है जान लो। क्योंकि सबसे महंगा और सबसे डरावना रास्ता अब पार हो चुका है, और इसकी कीमत उन लोगों ने चुकाई है जो इससे भी पहले इसमें शामिल हुए थे, बहुत ज्यादा जोखिम वाले चरण में। जबकि तुम अब उस समय आ रहे हो जब मुख्य जोखिम तुमसे हट चुका है। मुझे गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि अब कोई जोखिम नहीं है, ऐसा कहना तो झूठ होगा। और जो बाकी है उसके बारे में मैं ईमानदारी से बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। लेकिन वो मुख्य जोखिम जो आमतौर पर सब कुछ तय करता है, अब पीछे छूट चुका है। और यही हम मुख्य बात पे आ गए हैं। आखिर वर्तमान समय में ये कदम उठाना अत्यंत आवश्यक क्यों है?
जब तक सड़क बंद हुई है हिस्सेदारी सस्ती है, लेकिन जब इसे पूरा कर दिया जाएगा तब इसकी कीमत काफी ज्यादा बिल्कुल अलग होगी। और जब इस सड़क पर हर दिशा में रियल एस्टेट की डील्स चलने लगेंगी तो बिक्री की खिड़की पूरी तरह बंद हो जाएगी, क्योंकि वो कंपनी जो अब कमाई कर रही है उसे अपनी हिस्सेदारी बेचने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। यही वो मौका है जो आमतौर पर बंद हो जाता है इससे पहले कि तुम्हें इसके बारे में पता भी चले। लेकिन अभी ये मौका खुला है और आंकड़ों में सबसे साफ दिखता है। चलो $80,000 का उदाहरण लेकर, अभी जो चरण है जिसे प्री सीड कहा जाता है उसमें ये 1400 हिस्सेदारी है या शायद इससे भी ज्यादा, ये पैकेज पर निर्भर करता है। लेकिन अगले ही चरण में जिसे सीड कहा जाएगा वही $1000 सिर्फ 880 हिस्सेदारी देंगे और सीरीज ए नाम के चरण में लगभग 230। यानी देखो 1000 तो वही 1000 है, रकम नहीं बदलती, लेकिन हिस्सेदारी 6 गुना कम हो जाती है। यही है तुम्हारे उस दर्द का जवाब जो शुरू से था कि हमेशा आखिरी में ये एंट्री मिलती है। यहां तुम सबसे पहले शामिल होने वालों में से एक बन सकते हो और सिर्फ अभी वे शर्तें लागू हैं जो आगे नहीं रहेंगी, क्योंकि हिस्सेदारी की प्रभावी कीमत अभी तक की पूरी प्रोजेक्ट की हिस्ट्री में सबसे कम है। अगले ही चरण में ये 2 गुनी हो जाएगी और सीरीज ए तक वही हिस्सेदारी 7 गुना महंगी हो जाएगी। बोनस पैकेज पर निर्भर कर आप जितना बड़ा पैकेज लेंगे उतना ही बड़ा बोनस भी आपको प्राप्त होगा, 10% से 80% तक, और इसमें आप सिर्फ $100 से भी शामिल हो सकते हैं। ये अब तक के सभी चरणों में सबसे कम एंट्री थ्रेशोल्ड है। तीनों चरणों में कुल मिलाकर कंपनी की सिर्फ 14% हिस्सेदारी ही बिक्री के लिए निकाली जा रही है। बाकी की हिस्सेदारी टीम, फंड्स और रिजर्व के लिए सुरक्षित है। ये विशेष चरण अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार खुलेगा। ये कोई बहुत ज्यादा लंबी या थका देने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसकी निर्धारित लिमिट पूरी हो जाएगी इसकी कीमत तुरंत ही अगले स्तर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट भी अपनी रोड मैप के बिल्कुल अगले स्टेप पर चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर बाद में सस्ता खरीद लूंगा वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है। यहाँ पर कीमत का कम होना या सस्ता होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हर बजट के लिए पैकेज उपलब्ध है। और चूंकि बात गंभीर है तो चलिए रिस्क के बारे में भी बात करते हैं। अच्छे एसेट को खूबसूरत शब्दों के पीछे छुपाने की जरूरत नहीं होती। ऐसे प्रोजेक्ट्स में सबसे बड़ा रिस्क रेगुलेटरी होता है और मैंने इसके बारे में अभी बात की थी। इसे सबसे पहले तैयारी के चरण में ही अतिरिक्त पार्टनर्स को बुलाने से पहले ही सुलझा लिया गया था और इससे ये रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ये क्षेत्र रियल एस्टेट, डिजिटल सर्विसेज और बौद्धिक संपदा के संगम पर है और दुनिया भर में ये अभी बन ही रहा है। दूसरा रिस्क है खुद प्रोडक्ट का। ये अभी निर्माण और विस्तार के चरण में है, इसलिए नियम सीधा और समझदार है। प्रोजेक्ट में वही पैसे लगाओ जिनकी हानि तुम आसानी से सहन कर सको। जैसा कि मैंने पहले कहा, एपिशोस का असली मकसद ये नहीं है कि हिस्सेदारी को महंगे दाम पर बेच दिया जाए, बल्कि असली मकसद ये है कि आपके पास ऐसा एसेट हो जो आपको लगातार कमाई देता रहे, जैसे एक दुधारू गाय जो पूरे साल पूरे परिवार का पेट भरती। और आखिरी बात, सड़क पे 2 तरह से खड़ा हुआ जा सकता है। आप सिर्फ हिस्सेदारी के मालिक बन सकते हैं और बस, या फिर आप इससे भी आगे बढ़ सकते हैं। आप समुदाय को विकसित कर सकते हैं और लोगों को इतनी शानदार संभावना देकर एजेंट कमीशन भी कमा सकते हैं। आइए अब हम सब कुछ फिर से उसी तस्वीर में जोड़ते हैं। बस अब तुम इसे एक नई नजर से देखोगे। विस्क एक असली बाजार है, दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक। ये उसी बाजार की समस्याएं हैं जिनकी वजह से टोल रोड की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस सड़क का नाम है एटलस। ये बाजार में किसी भी हालात में होने वाले सौदों के खुद होने के तथ्य से कमाई करता है। यही है पूरी संभालना, पूरी तरह। मैंने दिखाने का वादा किया था और मैंने दिखा दी। एक तरफ आप आदत के मुताबिक खुदाई करने वाले बनकर खुदाई करते हैं, फावड़े के लिए पैसे देते हैं और अच्छी खबर सबसे आखिर में पाते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास पहली बार उन लोगों के साथ खड़े होने का मौका है जो सड़क के मालिक हैं। क्या चुनना है ये सिर्फ तुम तय करते हो, लेकिन अगर तुम तैयार हो तो सबसे छोटा रास्ता एक ही है। इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे जाओ, इसमें सिर्फ कुछ ही मिनट लगेंगे। और अगर तुम पहले सब कुछ शांति से समझना चाहते हो तो लिंक वही है, लेकिन वहां से पूरी प्रेजेंटेशन ले लो। और अगर तुम किसी असली इंसान से बात करना पसंद करते हो तो छोटी सी सलाह के लिए अपॉइंटमेंट ले लो। और निष्क्रियता की कीमत को याद रखो, हर साल इंतजार करना इसका मतलब है या तो और महंगा प्रवेश या फिर पूरी तरह से मौका खो देना। और फिर वही भूमिका वही व्यक्ति भुगतान करता है। अभी प्रवेश की कीमत इतनी कम है जितनी आगे कभी नहीं होगी। कारण मनो, अपने भविष्य में आज ही निवेश करो।